हाय फ्रेंड्स, आज मैं हृदय रोगों के मामलों में इस्तेमाल किए जाने वाले एक इंजेक्शन का रिव्यू करने जा रहा हूं। हार्ट फेल्यूर के केसेस में और गिरे हुए ब्लड प्रेशर को ऊपर उठाने के लिए इस मेडिसिन को उपयोग करने की एडवाइस की जाती है। डोबियॉन 250 मिलीग्राम इंजेक्शन ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। बायोसेना लाइफ साइंसेज लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो वन इंजेक्शन मार्केट में 365 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को या इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया है या आपके साथ या आपके किसी पेशेंट के साथ यह मेडिसिन इस्तेमाल में आई है और उसका क्या एक्सपीरियंसेस रहा है, कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन या इसके कंटेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें डोबुटामाइन 250 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन या इस इंजेक्शन से जुड़े कुछ अन्य वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, डोटामाइन 250 मिलीग्राम इंजेक्शन जिसे नियॉन लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। डोबुटाम 250 mg इंजेक्शन जिसे यूनाइटेड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। डोबुसेफ 250 mg इंजेक्शन जिसे VHB लाइफ साइंसेस द्वारा बनाया जाता है। डोबुरान 250 mg इंजेक्शन जिसे VHB लाइफ साइंसेस लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और डोबियर लाइफो 250 mg इंजेक्शन जिसे चंद्रा भगत फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध कुछ ये ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जिन्हें आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर भी परचेस कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन का प्रमुख इस्तेमाल हार्ट के फेल्यूर होने में गिरे हुए रक्तचाप को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है, यानी इस मेडिसिन को लो बीपी के केस में दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, हार्ट फेल्यूर और हार्ट अटैक जनरली एक ही समझा जाता है, परंतु दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हार्ट फेल क्या कहलाता है और हार्ट स्ट्रोक क्या कहलाता है, इसे आप मेरे चैनल पर वीडियो सर्च आउट करके चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और नींद आने में कठिनाई का होना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपका जो डॉक्टर है, आपका जो प्रिस्क्राइबर है, वह आपको इस मेडिसिन को देगा, एडमिनिस्टर करेगा। आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। यह मेडिसिन जनरली आईसीयू के अंदर इस्तेमाल होती है। बहुत ही घातक किस्म की मेडिसिन होती है और अत्यंत यूज़ में आने के बाद आपको इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। अतः बेहतर होगा कि आप सेल्फ एडमिनिस्टर ना करें। इसे ड्रिप के साथ मिक्स करके दिया जाता है। इसके अलग अलग रेजिमेन होते हैं, इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को ही रहने दें। आप कार्डियोलॉजिस्ट ना बने या आप विशेषज्ञ ना बने, आप स्वयं चिकित्सा ना करें। डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करने पर ही आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम किस तरह करता है। तो यह इंजेक्शन एक सिम्पैथोमिमेटिक एगोनिस्ट होता है और जो हार्ट के रिस्पांस होता है उसकी एक्टिविटी जो होती है उसके रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिस कारण यह मेडिसिन वर्क करती है। हार्ट के जो पंप करने की एक्टिविटी होती है उसे इफ़िशिएंट बनाता है, उसे स्ट्रेंथ पहुंचाता है, उसे ताकत प्रदान करता है और जो पंपिंग कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाता है, जिसके कारण हार्ट जो फेल्यूर हो रहा होता है उससे बच जाता है और आप एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर गिर रहा होता है चूँकि हार्ट अच्छी तरह से पंप नहीं करता है और उस कंडीशन पर यह मेडिसिन आपके गिरे हुए ब्लड प्रेशर को ऊपर उठाती है, ब्लड को अच्छी तरह से फ्लो करती है आपकी बॉडी के अंदर और आप धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा, जैसे डॉक्टर्स हो गए या नर्स हो गए, इनके द्वारा ड्रिप में मिलाकर दिया जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इस मेडिसिन को सेल्फ मेडिकेट कभी नहीं करना चाहिए। आपके खून में सोडियम और पोटेशियम के लेवल की निगरानी करने के लिए आपका जो डॉक्टर होता है वह इस मेडिसिन देने के दौरान नियमित रूप से इसका ब्लड टेस्ट करा सकता है। यह आवश्यक होता है, इसके लिए आपको आनाकानी नहीं करना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो आपको इस बारे में डॉक्टर से उचित परामर्श करना चाहिए। उसके पश्चात ही मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। इस मेडिसिन की अगर कोई डोज आपसे मिस हो गई है तो
जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के मेडिसिन नहीं है। हॉस्पिटल में आपको एडमिट करने के बाद ही ये मेडिसिन का डोज दिया जाता है। कोई डोज अगर नर्स या किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा मिस हो गया है तो यह वह ही डिसाइड करेगा कि आगे आपको क्या करना है। आपको किसी भी प्रकार का एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल जनरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के इंटरेक्शन हो सकते हैं। अभी तक इसमें कौन से इंटरेक्शन होते हैं इसकी विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। गर्भावस्था और स्तनपान के बातें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं ड्राइविंग मोड की बात करता हूँ कि अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं और बेहतर महसूस करते हैं, ठीक होते हैं, तो भी आपको सेल्फ ड्राइविंग करके वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यह किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस को पैदा कर सकता है। किडनी और लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करें, इसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मेरे द्वारा दिया गया सारा विवरण केवल आपकी जानकारी के लिए है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करना चाहिए, इसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का सेवन करना हानिकारक हो सकता है, आपको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही है। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।